इस बार 21,391 से अगर एक सीट पक्का करना है साथियों, क्लास को अंत तक देखेंगे, आपके पेपर में बिल्कुल 100% यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार इन सारे प्रश्नों को रिपीट किया गया है। आज के पीडीएफ में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। जितने भी साथी अगर पहली बार क्लास में जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस से जो आपका जुड़ी जानकारी है, जैसे एडमिट कार्ड हो गया और तरह की जो आपकी जानकारी है, सबसे पहले आपको मिल पाए वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। पृथ्वी पर दिन और जो रात है यह होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। चारों ऑप्शन यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा समय हम लोग को लगेगा और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उत्तर बताइएगा मात्र 3 सेकेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन दैनिक गति के कारण। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है दैनिक गति के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा ग्रह है यह है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। और सबसे छोटा ग्रह की अगर बात की जाए यह कौन सा है, पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा यह है बुध। कौन सा? बुध। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा, बताएंगे फटाफट से आप लोग कि अगुलहास जो धारा है किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन हिंद महासागर। आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन राइट है, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। आज की क्लास में आप लोग स्कोर बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं बताइएगा स्कोर अपना। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है यह किसका बना होता है, बताएंगे आप लोग। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग क्रोड है किसका बना होता है, तो याद रखेंगे लोहा और निकेल का। किसे? लोहा और निकेल। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। देखिए मैग्नीज जो है उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए बताइएगा आप लोग। तो रूसी संघ आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्या है? रूसी संघ। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो जापान का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है, चलिए याद रखेंगे आप लोग। ओसाका को कहा जाता है। क्या होगा? ओसाका। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है, लेकिन जो आपका एजुकेशनल सोसाइटी नामक जो संस्था की स्थापना है यह किसने की थी, बताएंगे आप लोग। जो आपका संस्था है, संस्था की जो स्थापना है किसने की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, याद रखिएगा
1857 की गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे आप लोग 1857 के गदर के समय भारत के जो गवर्नर जनरल यह कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की जो है भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए जो नारा है यह किस संस्था ने दिया था? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या करें कि विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताएंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है यह कौन सी नदी है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, नर्मदा नदी है। कौन सा? नर्मदा नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है यह किस संस्था से स्थापित किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग, यह जो है किस संस्था ने स्थापित किया? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा आप लोग, सेवी क्या है? तो सेवी ने याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या करा पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे आप लोग कम समय में, ठीक है। हम लोग रोजाना देखेंगे जीके जीएस का बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों का देख रहे होंगे यहाँ पे रोजाना। इसी तरह से कुंडापुर एवं कछवार जो कच्छ वनस्पति स्थान है यह कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। क्या होगा? कर्नाटक राज्य में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बताएंगे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे दामोदर नदी पर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है दामोदर नदी। अगला सवाल देखेंगे, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है यह कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है यह कौन सा है? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे तारापुर परमाणु संयंत्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा, यूनाइटेड जो है यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। बताएंगे आप लोग, यूके में शामिल है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ए और डी दोनों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में कि जो आगरा शहर को किसने बसाया था? बताएंगे आप लोग, आगरा शहर को किसने बसाया? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, सिकंदर लोदी के द्वारा। क्या है? सिकंदर लोदी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल क्या करा है कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्ट जो है उत्कृष्ट शब्द का सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? बताएंगे आप लोग, किस संदर्भ से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मुंडकोपनिषद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है यह क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि आप लोग बताइएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ब्राह्मी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि बहु जो है बिहू यहाँ पे है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बताएंगे आप लोग, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, बिहू आप लोग असम से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। चलिए आगे देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में
उल्लेख जो है सबसे पहले किसने किया था? बताएंगे आप लोग, उल्लेख सबसे पहले किसने किया? सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। प्रथम गोल में जो सम्मेलन है यह कहाँ हुआ था? प्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों आप लोग याद रखेंगे लंदन में। कहाँ पे? याद रखना है सभी लोगों को, लंदन में हुआ था, जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सरदार पटेल याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसे कहा? बताएंगे आप लोग, किसने कहा? सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को, और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने जो है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? चलिए बताएंगे आप लोग, किनसे अधिक प्रभावित थे? सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी के तरफ जाएंगे आप लोग, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे आज के क्लास में स्कोर कि आपने आज कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अच्छे से आप लोग तैयारी में लगे रहना है। एग्ज़ाम का जो डेट है बहुत ही कम समय आप लोगों को बचा हुआ है, एकदम कम समय है साथियों, और इतना कम समय में आपको अच्छे से एकदम तैयारी करना है। हर हाल में आपको इस बार एक सीट पक्का करना है। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है यह हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ, सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सही जवाब 1869 में। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, बताएंगे आप लोग, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। सही जवाब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, लाला लाजपत राय आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? यहाँ से प्रश्न बनते हैं गंगा नदिया से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन, यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, स्वर्णम, स्वर्णिम रेखा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ा हुआ है? बताएंगे आप लोग, किस राज्य की जो सीमा है चीन से जुड़ा हुआ है? सही जवाब क्या होगा? 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आप लोग याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है? सही जवाब ऑप्शन 10 वर्ष के बाद आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पे? बताएंगे आप लोग, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो गया, बिहार मद्य निषेध, बिहार दरोगा में सवाल पूछे गए हैं, यहाँ से सवाल लगातार पूछे गए हैं राष्ट्रीय पार्क से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये प्यारे साथियों आपका कहाँ पे है? तो याद रखिएगा असम में है। कहाँ पे जी? असम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, डेयरी विकास आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? बताएंगे आप लोग, धान की खेती के लिए जो आपका उत्तम मिट्टी है यह कौन सा मिट्टी है? तो आप लोग याद रखिएगा दामोड़ मिट्टी। कौन सा? दोमट मिट्टी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन से भारतीय शहर जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? बताइएगा आप लोग, से संबंधित है, नागपुर है, रायपुर है, या भोपाल है, लखनऊ है? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भोपाल है। कौन सा? भोपाल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में जो हरित क्रांति का जो श्रेय है यह किसी सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जो है औद्योगिकी यहाँ की जो उनका नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है जल विद्युत से, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम जो दूरी है यह किस स्थिति को होती है? सूर्य और पृथ्वी का जो बीच है अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो आपका अधिकतम दूरी है, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 4 जुलाई को अधिकतम होती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो आपका सत्यमेव जयते है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। आगे देखेंगे गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक के लिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए की तरफ आप लोग जाइएगा, राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे हिंदी जो है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा देवनागरी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, याद रखेंगे आप लोग कि जो ब्राह्मी लिपि जो है यह किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन जेम्स प्रिंसप के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है जेम्स प्रिंसप। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाता है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे 28 फरवरी आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 2 दिसंबर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 24 फरवरी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा हिंदी दिवस किस दिन मनाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 14 सितंबर आप लोग याद रखिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाता है? सभी को पता होगा यहाँ पे। चलिए किसान दिवस आप लोग याद रखिएगा, दिवस आप लोगों को इसलिए याद रखना ताकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा में। 23 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।